बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलिहि व इतरतिहि बिअददी कुल्ली मालूमिन लकम। अल्हम्दुलिल्लाह। स्टूडेंट्स, आज 18 अगस्त 2019 है और ये हमारी सीरीज़ का लेक्चर नंबर 118 है। स्टूडेंट्स, जैसे कि आपको लिखा हुआ नज़र आ रहा है कि तैयारी कैसे करें। जी, तैयारी कैसे करें, ये क्वेश्चन है। किस चीज़ की तैयारी? जी, तैयारी जो स्टूडेंट्स एफएससी कर चुके हैं, एफए कर चुके हैं या इसके बराबर की डीएमसी हासिल कर चुके हैं या एफएससी का रिज़ल्ट अभी जिनका नहीं आया और होप सर्टिफिकेट हासिल कर चुके हैं अपने प्रिंसिपल से, तो पाकिस्तान आर्मी, नेवी और एयरफोर्स में बहसीत ऑफिसर्स बनने की तैयारी के लिए तैयार हो रहे हैं, तो उनके लिए ये लेक्चर और ये वीडियो बना रहा हूँ। यकीनन ये लेक्चर उनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा देगा। स्टूडेंट्स, आप ख़ुद भी इस लेक्चर को देखिए और इसको आगे ज़रूर शेयर करें अपने उन दोस्तों तक, और अगर आप टीचर हैं तो अपने स्टूडेंट्स तक इस वीडियो को शेयर करें जो पाकिस्तान आर्मी, नेवी, एयरफोर्स की तैयारी के लिए तैयार हो रहे हैं, लेकिन अभी उन्हें कुछ भी नहीं पता कि तैयारी कैसे करनी है और टेस्ट कैसे आते हैं। तो यकीनन आपके एक शेयर करने से उनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा और अल्लाह करे कि आपके शेयर करने से वो इस वीडियो को देख के गाइडलाइन हासिल करके सिलेक्शन की तरफ भी चले जाएं और आपको ताहयात वो अपनी दुआ में याद रखेंगे। इसलिए आप इसे शेयर करें। आपके शेयर करने से आपका कोई ख़र्चा नहीं होता, लेकिन उनका फ्यूचर बन जाएगा। और मुझे यकीन है कि आप इसको ज़रूर शेयर करेंगे, लाइक भी करेंगे। आपके लाइक करने से हमारी हौसला अफजाई होती है और हम मज़ीद अच्छे अच्छे लेक्चर बनाने की जानिब रवां दवां होते हैं। जी स्टूडेंट्स, अब चलते हैं तैयारी कैसे करें। चाहे आप पाकिस्तान आर्मी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, चाहे नेवी के लिए करना चाहते हैं या एयरफोर्स के लिए करना चाहते हैं, तो टेस्टों की तादाद बहुत ज़्यादा होती है। मुख्तलिफ़ टेस्टों से गुजरना पड़ता है, मुख्तलिफ़ टेस्ट देने पड़ते हैं। फ़िज़िकल टेस्ट भी होते हैं, एकेडमिक टेस्ट भी होते हैं और जहानत के टेस्ट भी होते हैं। बेसिकली 2 पोर्शन होते हैं स्टूडेंट्स। टेस्टों को 2 तरह डिवाइड किया गया है। पहला टेस्ट दिया जाता है इनिशियल सेंटर में, और जब आप इनिशियल सेंटर से क्वालिफाई हो जाते हैं, टेस्ट पास कर लेते हैं इनिशियल सेंटर के, तो फिर आपको कॉल लेटर आता है, आईएसएसबी के लिए जाना पड़ता है और आईएसएसबी की तैयारी करनी पड़ती है। लेकिन फर्स्ट स्टेप पहले हम डिस्कस करेंगे, फर्स्ट स्टेप की तरफ, कि इनिशियल टेस्ट की तैयारी आपने पहले कैसे करनी है। जी, आप मेरे साथ रहिए, स्टेप बाय स्टेप चलना है और इस वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आपको सही तरीके से चीज़ें ज़हन नशीन हो जाएँ और आप अपनी कामयाबी से हमकिनार हो जाएं। और हमें अपनी दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। इंशाल्लाह आपको एक एक चीज़ के बारे में हम ब्रीफ करेंगे, समझाएंगे, ताकि आपको किसी दिक्कत का सामना भी ना करना पड़े और आप बग़ैर किसी एकेडमी ज्वाइन किए फर्स्ट टाइम ही, पहली दफ़ा ही सिलेक्ट होके सुरखरू हों और ना सिर्फ अपना नाम रोशन करें बल्कि पाकिस्तान का नाम भी रोशन करें। जी स्टूडेंट, चलते हैं तैयारी कैसे करें। इनिशियल टेस्ट की तैयारी। सबसे पहले इनिशियल टेस्ट। स्टूडेंट्स, सबसे पहले आप इनिशियल टेस्ट के लिए जाएंगे। इनिशियल टेस्ट को प्रीलिमिनरी टेस्ट भी कहा जाता है, जो कि मुख्तलिफ सेंटरों में लिया जाता है। पाकिस्तान आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के अपने अपने सेंटर हैं मुख्तलिफ शहरों में, और इस प्रीलिमिनरी टेस्ट के लिए या इनिशियल टेस्ट के लिए आप तैयारी कैसे करेंगे, सबसे पहले हम आपको इसके बारे में गाइडलाइन देने जा रहे हैं। जी स्टूडेंट्स, इनिशियल टेस्ट 3 कैटेगरी में तकसीम होते हैं, 3 तरह के होते हैं। पहला टेस्ट होता है जहानत का इम्तिहान, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा है। जहानत के इम्तिहान को इंग्लिश में इंटेलिजेंस टेस्ट कहा जाता है, और इस इंटेलिजेंस टेस्ट में आपको 2 तरीके से आपकी जहानत को परखा जाता है। एक टेस्ट होते हैं वर्बल टेस्ट और दूसरे टेस्ट होते हैं नॉन वर्बल टेस्ट। वर्बल का मतलब है ज़बानी, लफ्ज़ों से जिसका ताल्लुक़ है, और नॉन वर्बल जिनका लफ्ज़ों के साथ ताल्लुक़ नहीं हो,
जिनका किसी ज़बान के साथ ताल्लुक़ नहीं हो, या आप समझ लें जिसमें वर्ड्स नहीं होते बल्कि मुख्तलिफ शेप्स होती हैं, जो शक्लें बनाई होती हैं, मुख्तलिफ शेप्स होती हैं, मुख्तलिफ डायाग्राम बनाए होते हैं, तो उन क्वेश्चंस को, उन टेस्ट को हम कहते हैं नॉन वर्बल टेस्ट। तो स्टूडेंट्स, वर्बल टेस्ट और नॉन वर्बल टेस्ट कितने कितने क्वेश्चन होते हैं ये आपको मैं बता दूं, आप भी लिख लें, लिखेंगे तो याद होगा। और इस वीडियो को आप बार बार देखिए ताकि आप कहीं पे भूल जाएं तो आपको याद रहे। वर्बल क्वेश्चन होते हैं 84। कितने क्वेश्चन होते हैं वर्बल? 84। जी आपने सही बताया। नॉन वर्बल क्वेश्चन कितने होते हैं? जी बिल्कुल दुरुस्त, 64। तो 84 प्लस 64 स्टूडेंट कितने हो गए? जी वेल डन, 148। जी स्टूडेंट्स, 148 क्वेश्चन में पासिंग क्राइटेरिया कितना है और दोनों का रिजल्ट इकट्ठा होता है, ये आपको बताऊं, दोनों का रिजल्ट इकट्ठा होता है। तो पासिंग क्राइटेरिया स्टूडेंट्स, 148 क्वेश्चंस में से दुरुस्त जो आंसर देने हैं 95 क्वेश्चंस के दुरुस्त आंसर होने ज़रूरी हैं, तब आप पास कंसीडर होंगे, अदरवाइज यू विल बी फेल्ड। आप फेल होंगे अगर 148 में से 95 क्वेश्चंस के आंसर सही ना दे सके तो आप फेल कंसीडर होंगे। और पासिंग के लिए 65% मार्क्स इन दोनों टेस्टों को मिला के लेने ज़रूरी हैं। 65% मार्क्स का मतलब ये है कि आपने 95 क्वेश्चंस के आंसर बिल्कुल दुरुस्त देने हैं। और आपको ये पता होना चाहिए कि ये टेस्ट, वर्बल और नॉन वर्बल टेस्ट, कंप्यूटराइज्ड टेस्ट होते हैं, और जो ही आप लास्ट क्लिक करते हैं तो आंसर, लास्ट जब आंसर को, क्वेश्चन का आंसर आप क्लिक करते हैं, उसके बाद लास्ट क्लिक करने के साथ ही आपका रिजल्ट आपको पता चल जाता है। अगर आप पास होते हैं तो कांग्रेचुलेशन लिखा होता है, और अगर खुदा न खास्ता आप फेल हो जाएं तो फिर सॉरी लिखा होगा, और फिर आपको 6 माह बाद अप्लाई करना होगा, 6 माह बाद अगर आपकी एज हुई तो। और आपको ये मैं बताता चलूँ, FA FSC जिन्होंने बच्चों ने किया है, तो FA FSC के लिए अगर अप्लाई कर रहे हैं लॉन्ग कोर्स के लिए, तो उसका क्राइटेरिया 22 साल एज तक यानी कि आप अप्लाई कर सकते हैं। इस तरह BA के बाद आप शॉर्ट कोर्स में जाएंगे, BA BSc के बाद या BS के बाद, और वो 1 साल ट्रेनिंग होती है, और वो आप फिर 23 साल एज तक अप्लाई कर सकते हैं। ऐसे जो फोर्सेस में है, आर्मी में जो है वो 25 साल एज तक सिपाही जो है वो अप्लाई कर सकते हैं, और उनके नंबर 50% भी हों तो वो अप्लाई कर सकते हैं FA FSC में। और आपकी इतला के लिए भी बताता चलूँ कि मैट्रिक के नंबर इसमें काउंट नहीं होते, FA FSC के नंबर काउंट होते हैं। FA FSC में आपने फर्स्ट डिवीजन लेना ज़रूरी है जो सिविलियन स्टूडेंट्स हैं। यहाँ तक आपको यकीनन मेरी बात खूब ज़हन नशीन हो गई होगी। अब चलते हैं दूसरे टेस्ट की जानिब। दूसरा टेस्ट कौन सा है? जी दूसरे आपने तैयारी करनी है एकेडमिक टेस्ट की। जब ये जहानत का टेस्ट आप पास कर लेंगे तो दूसरा टेस्ट होगा एकेडमिक टेस्ट। इसमें टोटल मार्क्स होंगे बेटा 50 मार्क्स में से 42% वाला पास कंसीडर होगा, यानी कि 21 क्वेश्चंस के आंसर आपने बिल्कुल दुरुस्त देने हैं, तब आप पास होंगे। अब बात करते हैं एकेडमिक टेस्ट की मुख्तलिफ इकसाम, या जो 50 क्वेश्चंस आते हैं 50 मार्क्स के, किस किस सब्जेक्ट को आपने टच करना है, किस किस सब्जेक्ट की आपने तैयारी करनी है। जी बेटा, एकेडमिक टेस्ट की तैयारी आपने 5 मुख्तलिफ फाइलें बनानी है। अगर आपने मेरे पुराने लेक्चर सुने हैं तो आपको डिटेल वहाँ से ज़रूर मिल जाएगी। तो 5 फाइलें, 5 फोल्डर्स, 5 तरह का नॉलेज आपने किस तरह कैटेगराइज करना है, किस तरह अलग अलग करके तैयारी करनी है। पहला जो फोल्डर होगा, पहला जो फोल्डर बनाएंगे, पहली फ़ाइल जो आप तरतीब देंगे या तैयारी करेंगे, वो होगा इस्लामियात का नॉलेज। इस्लामिक स्टडी के हवाले से आपका जो बेसिक नॉलेज है FA FSC लेवल का, वो कंप्लीट और स्ट्रांग होना चाहिए। इसके 10 क्वेश्चंस आते हैं। दूसरा जो फोल्डर है वो आपने बनाना है मैथ्स के क्वेश्चंस का। अच्छा, अभी कुछ स्टूडेंट्स ये पूछते हैं कि ये बायो वाले हैं हम हैं और मैथ्स नहीं पढ़ी हमने FA FSC में, और कुछ कहते हैं हमने FA किया है या I काम किया है, D काम किया है, तो ये मैथ्स के क्वेश्चंस क्यों पूछे थे? बेटा आपने मैट्रिक में तो साइंस पढ़ी होगी ना, और अगर आप मैट्रिक में भी साइंस नहीं है तो ये क्राइटेरिया है आर्मी का, इसलिए आपने इसकी तैयारी करके जानी है। मुख्तलिफ फार्मूलाज आपको आने चाहिए, उसकी भी आपको मैं स्टेप बाई स्टेप इंशाल्लाह तैयारी करवाऊंगा। आप इन टच रहें, मेरे बाकी सारे लेक्चर आप सुने, 17
117 जितने लेक्चर हैं उनमें मैथ्स के फार्मूलाज भी मैंने बताए हैं, मैथ्स की तैयारी भी करवाई है और मैथ्स के वो क्वेश्चन भी मैंने बताए हैं जो मुख्तलिफ ओल्ड पेपर्स में आ चुके हैं। तो मैथ्स की आपने तैयारी करनी है। मैथ्स के बगैर अगर आप तैयारी नहीं करेंगे तो 10 मार्क्स या 10 क्वेश्चंस ये रह जाएंगे, तो इस तरह 10 नंबर आपके लूज हो जाएंगे और आप इसमें पीछे रह जाएंगे। तीसरी बेटा तैयारी आपने करनी है इंग्लिश की। इंग्लिश की तैयारी किस तरह करनी है, कोई ऐसे वगैरह आपने नहीं लिखने, क्योंकि ऑनलाइन टेस्ट है, वहाँ 4 ऑप्शन होते हैं हर एक के, चाहे वो इस्लामियात का है, चाहे मैथ्स का है, पीएस का है या जीके का है। 4 ऑप्शन में से एक दुरुस्त होता है, वो आपने क्लिक करना है और आपको फिर कंप्यूटर जो है वो फ़ौरन रिजल्ट दे देगा। इस तरह इंग्लिश की प्री पोजीशंस आपने तैयार करनी है और इसके अलावा मुख्तलिफ इंग्लिश के बाकी क्वेश्चंस होते हैं वो आपको मैं तैयार करवाऊंगा। इन टच रहें, मेरी वीडियोस को देखते रहें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ये रेड बटन है सब्सक्राइब का, इसको आप प्रेस करें, साथ बेल आइकन प्रेस करें। बेल आइकन प्रेस करेंगे तो हर वीडियो आपको ज़रूर मिल जाएगी। बाज़ स्टूडेंट्स कहते हैं सर आपके वीडियो लेक्चर जो है हमें मिल नहीं रहे, वो इसलिए नहीं मिलते कि बेल आइकन वो प्रेस नहीं करते। बेल आइकन प्रेस करेंगे तो सारे जो लेक्चर हैं इंशाल्लाह ताला उनके सामने आ जाएंगे। इसके अलावा पीएस और पीए मैंने लिखा है, आपने इसकी तैयारी करनी है। पीए से क्या बनता है? जी बिल्कुल दुरुस्त, पीए से बनता है पाकिस्तान अफेयर्स। पाकिस्तान अफेयर्स और पीएस पाकिस्तान स्टडीज या सोशल स्टडीज। तो पाकिस्तान स्टडीज और पाकिस्तान अफेयर्स की तैयारी आपने सही खूब अच्छे तरीके से जोर शोर से करनी है, ज़ौक़ शौक से करनी है। इंशाल्लाह ये टेस्ट आपका ज़रूर क्लियर होगा। और लास्ट में जीके या जनरल नॉलेज, फिर दुनिया का नॉलेज, कैपिटल्स मुख्तलिफ, उनकी करेंसीज, उनकी ज़बानें, सुदूर के नाम और करंट अफेयर के हवाले से आपका नॉलेज बड़ा स्ट्रांग होना चाहिए। इस पर लेक्चर आप सुनते रहें और आपको किसी किस्म की अकेडमी ज्वाइन करने की ज़रूरत पेश नहीं आएगी अगर आप मेरे से इन टच रहें। आप दूर दराज जाते हैं, शहरों में जाते हैं, खर्चे करते हैं, घर से दूर जाते हैं, अकेडमी ज्वाइन करते हैं और ज्वाइन करने के बाद ये खर्चा आपका बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। स्पेशल वो स्टूडेंट्स जो गरीब हैं उनकी फलाह के लिए और अल्लाह की रज़ा के लिए ये चैनल मैंने बनाया है ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो और अपनी दुआ में याद रखिए। तो ये एकेडमिक टेस्ट का दूसरा पोर्शन है, तैयारी करनी है आपने। इनिशियल टेस्ट की भी बात हो रही है। तीसरा पोर्शन है फिजिकल टेस्ट। जी स्टूडेंट, तीसरा टेस्ट है फिजिकल टेस्ट। और जब ये टेस्ट पास कर लेते हैं आप ऑनलाइन टेस्ट, तो फिर फिजिकल आपका इम्तिहान होता है, टेस्ट होता है, उसमें आपको दौड़ाया जाता है, माइल वगैरह कराया जाता है। फीमेल्स के लिए अलग है और मेल के लिए अलग अलग, चूँकि दोनों के जिस्मों में फ़र्क है इसलिए टेस्टों में भी फ़र्क है। तो आपको 1 माइल रनिंग कराई जाती है और इसके अलावा पुशअप्स होते हैं, सिटअप्स होते हैं, चिनअप्स होते हैं। इस तरह अगर डेली आपने एक्सरसाइज करनी है, सुबह शाम आप 1-1 घंटा लगाएं और फिजिकल एक्सटेंशन करें तो इंशाल्लाह ताला ये टेस्ट भी आपका क्लियर होगा। बाज़ स्टूडेंट्स सिर्फ पढ़ते रहते हैं, पढ़ के जब देखें पढ़ रहे हैं, फिजिकल एक्टिविटी की तरफ नहीं ध्यान देते, जिसकी वजह से वो ये टेस्ट इनिशियल टेस्ट फेल कर जाते हैं। इसलिए आपने ये टेस्ट भी, क्यों आर्मी में आपने जाना है, वहाँ सारा फिजिकल ट्रेनिंग के दौरान फिजिकल जो है ना बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए आपने इसकी तैयारी भी करनी है। जी तो बेटा, कुछ स्टूडेंट्स बार बार फ़ोन करते हैं, मैसेज करते हैं और एक ही क्वेश्चन बार बार रिपीट करते हैं और पूछते हैं सर हमें गाइडलाइन दें, हम तैयारी कैसे करें। तो उनके लिए गाइडलाइन जो है बहुत कीमती गाइडलाइन मैं देने जा रहा हूँ, आप गौर से सुनिए। सबसे पहली गाइडलाइन तो ये कि नोट्स मेरे से मंगवा लें। जी नोट्स मंगवा लें। नोट्स हार्ड शेप में है और बुक्स बात कहते हैं पीडीएफ में आप फाइल भेज दें सर, तो पीडीएफ में नहीं है मेरे पास, बुक है और बहुत ज़्यादा इसमें जो है ना तादाद में नोट्स हैं और सारे टेस्टों के नोट्स हैं, इस्लामियात के भी हैं, जीके के भी हैं, पाकिस्तान अफेयर्स के भी हैं। इस तरह कंप्लीट इनिशियल टेस्ट के तमाम नोट्स जो है बुक की शक्ल में मेरे पास मौजूद हैं। और अगर किसी को चाहिए तो 033596911613 पे मुझे कॉल करके नोट्स मंगवा लें। टीसीएस में करता हूँ और डेली बेस पे ये टीसीएस जा रहे हैं तो काफ़ी ज़्यादा यहाँ से स्टूडेंट्स इसको पसंद भी कर रहे हैं और कमेंट्स भी देते हैं। इसके अलावा स्टूडेंट्स लेक्चर सुने, मेरे जो लेक्चर्स हैं ये सुने। डेली तैयारी आप दूसरी गाइडलाइन में देने जा रहा हूँ। लेक्चर कौन से 117 लेक्चर है ये और ये 118वां लेक्चर है। 117 लेक्चर मैं दे चुका हूँ, तो ये सारे के सारे लेक्चर आप गौर से सुने और ये नहीं कि सिर्फ आप व्यू दें और बस मैंने सुन लिया लेक्चर, या घंटे का लेक्चर है आप 2 मिनट के लिए सुने, ऐसा नहीं करना, बल्कि आपने पूरा घंटा टाइम लगाना है, पूरा घंटा लगाना है। मेहनत करेंगे तो फ़ायदा होगा। 24 घंटे में अगर 2 घंटे वीडियो सुनते रहें तो इंशाल्लाह ताला आपका ही फ़ायदा है, मेरा क्या फ़ायदा होना है, आपका फ़ायदा होगा। और मेरे अक्सर स्टूडेंट्स इन लेक्चर को सुन के अल्हम्दुलिल्लाह पास हो गए हैं और मुझे कहते हैं सर आपके लेक्चर सुनने से हम आज रिकमेंड हो चुके हैं। तो अल्लाह ताला के ये बहुत करम है, अल्लाह का एहसान है कि अल्लाह ताला ने मुझे हिम्मत दी और आपकी दुआ है
कि मैं डेली वीडियो बनाने की कोशिश करता हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह पॉपुलर हो रही हैं, और तेज़ी से बढ़ती हुई सब्सक्राइबर से मैं अंदाज़ा लगाता हूँ कि आप इन लेक्चर्स को बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। इसके अलावा स्टूडेंट्स फिजिकल प्रिपरेशन कैसे करनी है, जैसे मैंने आपको बताया कि फिजिकल, बाज़ फीमेल स्टूडेंट्स कहती हैं सर हमारे पास जगह नहीं है, हम तैयारी कैसे करें, हमारे पास प्लेस नहीं है जहाँ हम रनिंग करें, पुशअप्स करें, सिटअप्स वगैरह करें। तो उनके लिए मैं सिंपल सी ये बात बताऊंगा और इंशाल्लाह उनको फ़ायदा देगी कि अपने कॉलेज में जाके शाम के वक्त आप रनिंग किया करें, अपने कॉलेज में या स्कूल में, ग्राउंड में, क्यों उस टाइम कोई भी नहीं होता, चौकीदार होते हैं, आप अपने प्रिंसिपल से बात कर लें। तो जो अपना आपका स्कूल है, चाहे प्राइवेट स्कूल है, चाहे आपका गवर्नमेंट स्कूल है, तो शाम के वक्त जाके आप उन स्कूल के ग्राउंड में जाके, अच्छे अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में अच्छे अच्छे कॉलेजेस, स्कूल्स हैं, बड़े बड़े ग्राउंड्स हैं, तो आप जाके तैयारी कर सकते। इसके अलावा जिम्स हैं, मुख्तलिफ फीमेल्स के अलग से, गर्ल्स के जिम्स हैं, तो उन जिम्स को भी ज्वाइन करके वो तैयारी कर सकती हैं। आफ्टर पासिंग इनिशियल टेस्ट हाउ टू प्रिपेयर ISSB। अब बात करेंगे कि जब जो स्टूडेंट्स इनिशियल टेस्ट क्लियर कर जाते हैं तो ICB का लेटर जब उन्हें मिल जाता है और ICB की डेट आ जाती है तो कैसे तैयारी करनी है। बाद स्टूडेंट्स की डेट आती है, सिर्फ हफ्ता उनके पास होता है, तो हफ्ते में भी इंशाल्लाह तैयारी आपकी हो सकती है, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। जितना आपको डराया जाता है ICB के बारे में, इतनी बड़ी गेम ये नहीं है, इतना आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। आप मेंटली बिल्कुल आप रिलैक्स रहें और तैयारी की जानिब जाएँ, इंशाल्लाह ताला आप प्रिपेयर हो जाएंगे हफ्ते में। ये तो वहाँ भी आपके टेस्ट होते हैं, ज़हानत के टेस्ट होते हैं, इंटेलिजेंट टेस्ट, वर्बल, नॉन वर्बल, और वहाँ मैकेनिकल टेस्ट भी होते हैं। तो उसकी तैयारी के लिए नोट्स मैं देता हूँ, तो वो नोट्स आप मेरे से मंगवा लें। तो इकट्ठे नोट्स हैं, तो इनिशियल टेस्ट के भी हैं और ICB के भी हैं। जिन्होंने दोनों चाहिए नोट्स, दोनों को इकट्ठे मैं भिजवा सकता हूँ ताकि आपकी सहूलत हो। बार बार आप जो है मेरे से मंगवाते हैं बाद स्टूडेंट्स, तो मैं भी डिस्टर्ब होता हूँ, आप भी डिस्टर्ब होते हैं, और फिर आपका खर्चा भी ज़्यादा हो जाता है। तो बाज़ कहते हैं इनिशियल के टेस्ट के नोट चाहिए, फिर इनिशियल के भेजता हूँ तो फिर दोबारा कॉल करते हैं कि मुझे ICB के नोट चाहिए, तो इस तरह डबल खर्चा आपका हो जाता है। तो खर्चा आपने कम करना तो इकट्ठे नोट्स मंगवा लें। आफ्टर पासिंग इनिशियल टेस्ट हाउ टू प्रिपेयर ISSB। जी बेटा, आपने ISSB की तैयारी कैसे करनी है, बहुत सिंपल है, बहुत आसान है। इसके लिए एक तो आपने नोट्स पढ़ने और लेक्चर सुनने हैं मेरे। अब आपको बताएंगे कि ISSB में कितनी किस्म के टेस्ट होते हैं और कैसे इसकी तैयारी करनी है। तो स्टूडेंट्स से तैयार हो जाएं, कागज़ पेंसिल ले लें, मैं भी लिखता हूँ, आप भी लिखें साथ साथ। तो इसकी तैयारी आपने कैसे करनी है, सबसे पहले आपको मैं बताऊँगा टेस्ट। जैसे कि ज़हानत का इम्तिहान है वो तो आपको मैंने बता दिया, वर्बल, नॉन वर्बल और एक जो है मैकेनिकल टेस्ट आपने तैयार करने हैं, और वो तैयार किधर से करने हैं वो भी आपको मैंने बता दिए। दूसरा बेटा टेस्ट होता है ऑब्स्टिकल्स। ISSB में 9 किस्म के ऑब्स्टिकल्स होते हैं, जिसमें हाई जंप भी होता है, डिस्क क्रॉसिंग होती है, मंकी ब्रिज होता है, ठीक है। इसके अलावा जिग जैग होता है और रोप होता है, टायर में से गुजरना होता है। तो ये आपने मुख्तलिफ जो ऑब्स्टिकल्स हैं इसकी तैयारी करनी है। कैसे करनी है, दौड़ते रहें, रनिंग करते रहें, आपकी तैयारी हो जाएगी। किसी जगह जाके ऑब्स्टिकल की तैयारी ना करें, इंशाल्लाह ये हो जाएगा आपका टेस्ट क्लियर। क्यों बहुत स्टूडेंट्स बहुत जज्बात में जाके पहले ही ज़ख्मी हो जाते हैं, जाने से पहले ही ज़ख्मी कर जाते हैं अपने आप को। ऑब्स्टिकल के नंबर होते हैं, हर ऑब्स्टिकल का नंबर होता है, और आप इंशाल्लाह कर जाएंगे अगर फिजिकल फिट हुई। तो अपना वेट कम कर दें, मशवरा यह है कि अपना वेट लूज़ करें। और फीमेल के बाद स्टूडेंट कहते हैं हमारा वेट बहुत ज़्यादा है, तो जब वेट ज़्यादा होगा तो बड़े वज़न के साथ आप कैसे ऑब्स्टिकल करेंगी। तो वज़न कम करें और डाइटिंग करें, वज़न कम करें, तो इंशाल्लाह ताला ये ऑब्स्टिकल आपके क्लियर हो जाएंगे। दूसरा तैयारी आपने करनी है, जाने से पहले बायोडाटा फॉर्म्स वहाँ फिल कराए जाते हैं। मुख्तलिफ बायोडाटा फॉर्म जाते ही आपसे बायोडाटा फॉर्म फिल कराएंगे। तो बायोडाटा फॉर्म बहुत से होते हैं जिसमें आपको फैमिली बैकग्राउंड पूछे जाते हैं, आपके बारे में, आपके एकेडमिक्स को जो क्वालिफिकेशन है, और पूरा एक एक चीज़ मतलब आपकी पर्सनालिटी के बारे में पूछी जाती है। तो आपने बायोडाटा फॉर्म की प्रैक्टिस करनी है, और उसके हवाले से मैं अलग से लेक्चर इंशाल्लाह दूंगा। आप वीडियो देखते रहें तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कैसे लेक्चर आपको फ़ायदा देंगे इंशाल्लाह ताला। इसके अलावा आपने वहाँ पे मुख्तलिफ टास्क करने हैं, कमांड टास्क होता है, इसके अलावा इंडिविजुअल टास्क होते हैं, ग्रुप टास्क,
और इसके अलावा आपसे टेबल टास्क, ग्रुप प्लानिंग की जाती है बेसिकली टेबल टास्क में। तो इसमें ये चेक किया जाता है कि आप कितने ज़हीन हैं, कितने फ़तीन हैं, कितने कोऑपरेटिव हैं, कितनी आप में क्वालिटी ऑफ लीडरशिप है, और कितने आप दलेर हैं, कितनी जुर्रत है, और अगर आपको लीडर बनाया जाए तो आप कैसे लीड करेंगे, और कितना आप अपने 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 जो फोर्स है उसको कितना फ़ायदा देंगे इंशाल्लाह। इसके अलावा मुख्तलिफ़ नफ्सियाती टेस्ट होते हैं, नफ्सियाती इम्तिहानात होते हैं। तो इसमें बेटा आप इनकम्प्लीट सेंटेंसेस, इंग्लिश के इनकम्प्लीट सेंटेंसेस टोटल होते हैं 26 और टाइम होता है 6 मिनट। उर्दू के भी इसी तरह 26 होते हैं और 6 मिनट टाइम दिया जाता है। इनकम्प्लीट सेंटेंसेस होते हैं, जुमले होते हैं जिसकी प्रैक्टिस आप पिछले लेक्चर सुने तो आपको कराई गई है। इसके अलावा वर्ड एसोसिएशन टेस्ट होता है, एक वर्ड एसोसिएशन टेस्ट जिसे वाट कहते हैं। ठीक है, वर्ड एसोसिएशन टेस्ट WAT। इसमें तक 75 वर्ड दिखाए जाते हैं और हर वर्ड दिखाने का टाइम 10 सेकंड, 10 सेकंड बाद वर्ड चेंज होता है। इसकी प्रैक्टिस मैंने बहुत कराई लेक्चर से, आप अगर सुन लें मेरे को। इसके अलावा बेटा पिक्चर स्टोरी होती हैं, इंग्लिश में लिखनी होती है। बाद स्टूडेंट कहता है इंग्लिश हमारी वीक है तो उर्दू में लिख दें, तो उर्दू में नहीं लिखनी बल्कि इंग्लिश में लिखनी है। टोटल ये 30 सेकंड टाइम होता है देखने का और 3.5 मिनट टाइम होता है लिखने का। तो टोटल 4 मिनट्स आपके पास होते हैं। इस तरह पॉइंटर स्टोरी होती है, कोई पॉइंट देता है उसकी स्टोरी भी बनाई जाती है, तो 4 मिनट में आपने ये स्टोरी भी लिखनी होती है। इसके अलावा एक टेस्ट होता है लेक्चरेट टेस्ट, या लेक्चर या आपने स्पीच करनी होती है, लेक्चरेट टेस्ट। लेक्चरेट टेस्ट में आपने प्रैक्टिस करनी होती है स्पीच की। आपने कैसे स्पीच करनी है, एक टॉपिक दिया जाता है सिंपल सा, आपने उस पर बोलना होता है 2 मिनट। 2 मिनट सोचने का टाइम दिया जाता है, 2 मिनट बोलने का टाइम दिया जाता है। इस तरह आपके पास 2 मिनट होते हैं, लेकिन इसकी प्रैक्टिस आप निकाल के जाना है, आप मजमे में बोलें, प्रैक्टिस करें। हम अपने स्टूडेंट को प्रैक्टिस करवाते हैं इसके लेक्चरेट टेस्ट का। और मुख्तलिफ सिंपल टॉपिक दिए जाते हैं, आपने यहाँ पे बोलना होता है। और गूंज गरज के साथ तकरीर नहीं करनी बल्कि सिंपल आपने यहाँ पे स्पीच करनी है। डिक्लेमेशन तक की नहीं करना, डिबेट तक की करनी है। तो ये लेक्चरेट टेस्ट के अलावा होता है डिस्कशंस, मुख्तलिफ डिस्कशन होती हैं, ग्रुप डिस्कशन होती है। तो ये उर्दू में होती है ग्रुप डिस्कशन। तो ये अब 8 या 12 का ग्रुप होता है, तो इसकी आपने प्रैक्टिस करके जानी है। इंशाल्लाह ताला ये टेस्ट भी आपका क्लियर हो जाएगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट वो है बेटा आपका इंटरव्यू। इंटरव्यू बहुत ज़्यादा मैटर करता है आपके सिलेक्शन की तरफ, जो कि डिप्टी प्रेसिडेंट या प्रेसिडेंट खुद लेते हैं इंटरव्यू। तो इंटरव्यू की तैयारी आपने तमाम जितने एकेडमिक टेस्ट इनिशियल में तैयारी की है, तो दोबारा आपने उसकी तैयारी करके जाना ताकि ये टेस्ट आपका क्लियर हो। अपने सब्जेक्ट की तैयारी भी करनी है, अपने फैमिली बैकग्राउंड के बारे में पता होना चाहिए, अपने पर्सनालिटी के बारे में पता होना चाहिए, आपके मार्क्स कितने FA में, FSC में, आपका रोल नंबर क्या है, मैट्रिक में उसके मार्क्स कितने परसेंटेज है। मैथ्स के क्वेश्चन भी किए जाते हैं आपसे, इंटेलिजेंस के क्वेश्चन भी किए जाते हैं। तो आपने ठीक ठाक तरीके से इंटरव्यू की तैयारी करनी है। आपका ड्रेसिंग कैसी होनी चाहिए। इंटरव्यू पे लेक्चर नंबर 8 मेरा, लेक्चर नंबर 16, लेक्चर नंबर 32 आप सुन के जाएं, डिटेल से बात की है तो इंशाल्लाह ताला आप। और प्रैक्टिकल मैंने इंटरव्यू लिए भी हैं स्टूडेंट से, उसकी वीडियो बनाई है, तो आप ज़रूर सुने, आपको फ़ायदे देंगे। आखिर में दुआ करेंगे पाकिस्तान के लिए और कश्मीरी मुसलमानों के लिए, जो जुल्म बर्बरियत का पहाड़ हिंदुस्तान ने ढाया हुआ है कश्मीर में, अल्लाह ताला उनको हिदायत दे। अल्लाह ताला कश्मीरी मुसलमानों की और पाकिस्तानियों की मदद फरमाए, हर इम्तिहान में फ़ौज पाकिस्तान की मदद फरमाए। और इसी दुआ के साथ आपसे इजाज़त चाहूँगा। और आखिर में दोबारा से मैं कहूँगा कि इस वीडियो को आप लाइक भी करें और इसको शेयर करें, और उन स्टूडेंट्स तक इसका लिंक ज़रूर पहुँचाएँ मेरे चैनल का, जो अभी ICB इनिशियल टेस्ट की तैयारी करने जा रहे हैं और जिन्हें कुछ भी नहीं आइडिया कि इनिशियल टेस्ट और ICB में होता क्या है, ताकि वो मोटिवेट हों। और आपके एक शेयर करने से हो सकता है किसी की ज़िंदगी बन जाए। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इसको ज़रूर शेयर करेंगे और उन तक ये लिंक ज़रूर पहुँचाएँगे। अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।